अपने गांव डांड के जिन्होंने गांव डांड के नाम रोशन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा, आप देख रहे हैं टीएस न्यूज हरियाणा। अभी हम पहुंचे हैं कस्बा डांड में, जहां पर युवा मिशन डांड के द्वारा नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र गुर्जर डांड का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप सभी दोस्तों से प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी सम्मानित गांववासी रामचंद्र गुर्जर जी का भव्य स्वागत करते हुए यहाँ पर रामचंद्र गुर्जर जी चौपाल में पहुंचे। लाइन में लग जाओ वाला हमारे एक बार दोनों कुर्सियों की साइड तो अच्छा लगेगा। ये वीडियो पार्टी ने संगठन को लेकर तैयारी शुरू की है, की गई है। उसमें कैथल जिले के रामचंद्र गुर्जर जी किया गया है। तो आज रामचंद्र गुर्जर का उनके पैतृक गांव डांड में स्वागत किया जा रहा है। गांव रामचंद्र गुर्जर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। लगातार रामचंद्र गुर्जर के व्यस्त कार्यक्रमों में अभी गांव के अंदर पहुंचे हैं। गांव के लोगों के द्वारा रामचंद्र गुर्जर का स्वागत किया जा रहा है। रामचंद्र गुर्जर को मालाओं से देखिए किस प्रकार सा जो स्वभाव है, खुद माला नहीं लेकिन खुद माला डाल रहे हैं ग्रामीणों को। बड़े ही जोश और उत्साह के साथ रामचंद्र गुर्जर जी का गांव चौपाल में स्वागत किया जा रहा है। रामचंद्र गुर्जर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि स्वागत किया जा रहा है। प्रकार से कहा जाता है कि रामचंद्र गुर्जर एक सहनशीलता के धनी है, स्वभाव के अच्छे स्वभाव के धनी है। उसी प्रकार से आज भी दर्शाया जा रहा है। खुद माला न डलवा कर अपने ग्रामीणों को खुद माला डाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं टीएस न्यूज हरियाणा पर लाइव दृश्य। तो आप सभी दोस्तों से प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ युवाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से कैथल जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर डांड को बनाया गया है। तो उनके आज गांव पैतृक जो डांड है, उनकी जो गुर्जर धर्मशाला है, उसमें पहुंचने पर रामचंद्र गुर्जर का यहां पर बड़ा भव्य स्वागत किया गया है। तो आप सभी दोस्तों से अपील इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो शहीद केर सिंह की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं रामचंद्र गुर्जर। ये 1965 की लड़ाई में शहीद हुए शहीद केर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तो आप सभी दोस्तों से अपील इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि शहीद केर सिंह के नाम से ही यहाँ का जो सरकारी स्कूल है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। शहीद केर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इन्हीं के नाम से रखा गया, जिस पर आज इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। श्री रामचंद्र गुर्जर जी का इस डांड गुर्जर चौपाल में पहुंचने पर हम युवा मिशन और पूरे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। दिए हुए टाइम पर निश्चित समय पर यहाँ पहुंचे हैं, ये भी उनकी एक काबिलियत है। वरना नेता लोग इंतजार करवाते हैं, वो भीड़ होने का इंतजार करते हैं। लेकिन रामचंद्र गुर्जर जी की छवि इतनी बड़ी है कि बिन बुलाए यहाँ पर एक जलसा इकट्ठा हो गया और यहाँ पर तमाम उनके चाहने वाले लोग पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। और गांव डांड के लिए गर्व का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कैथल डिस्ट्रिक्ट का उनको जिलाध्यक्ष का पद दिया गया, जो कि आसान बात नहीं है, क्योंकि
गई तो कांग्रेस, कोई और पार्टी आई तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन रामचंद्र गुर्जर जी शेर की तरह अड़िग रहे। उन्होंने भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी घास की तरफ नहीं गए, यानी कि अपनी पार्टी नहीं बदली। चाहे कितने भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, पार्टी ऊपर नीचे होती रही, सत्ता में रही नहीं रही, बहुत प्रयास उनके लिए किए गए कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना वास्तव नहीं छोड़ा। वो अड़िग थे कि मैं इसी पार्टी में हूं और इसी में अंत तक सेवा करता रहूंगा, और उसका आज उनको इनाम कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिया गया। कैथल डिस्ट्रिक्ट का जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये मेरे गांव के लिए और गांव के सभी सम्मानित लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का पल है कि आज हमारे बीच कैथल जिले के मालिक हमारे सबके आदरणीय रामचंद्र गुर्जर जी बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले गांव के ही बुजुर्ग श्री बनारसी जी और 2-3 अन्य बुजुर्गों को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और रामचंद्र गुर्जर जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। अभी युवा मिशन के सदस्यों द्वारा व गांव के बुजुर्गों द्वारा रामचंद्र गुर्जर को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जाएगा। तो जुड़े रहिए टीएस न्यूज हरियाणा के साथ। हमारे आदरणीय रामचंद्र जी तरीके से चलने वाले हैं, बच्चे उनको पगड़ी पहनाएंगे, क्योंकि बुजुर्गों को तो वो पगड़ी पहनाएंगे। तो मैं युवा मिशन के साथियों और गाँव के यहाँ पर स्टेज पर आकर उनको पगड़ी पहनाना चाहता है, वो आमंत्रित है। सोनू पास में खड़े हो जाओ। मैं अब आमंत्रित करूंगा के बेटे ने अपनी किसानी दिखाते हुए गांव ग्रामीण का जो अंचल है सम्मान का प्रतीक पगड़ी, उन्होंने अपनी पगड़ी खुद एक बुजुर्ग के सिर पर रखकर उनका सम्मान बढ़ाया है। ये होते हैं गुण, ये होती है सहनशीलता, ये होती है इंसानियत। तो आप देख पा रहे हैं खुद पगड़ी न पहनकर गांव के एक बुजुर्ग के सिर पर पगड़ी पहनाकर जो मान सम्मान बढ़ाया है। तो आप देख पा रहे हैं टीएस न्यूज हरियाणा पर लाइव दृश्य। उनके साथ आए हुए व्यक्ति, गांव से आए हुए मेरे युवा साथियों, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। हमारे लिए बड़े ही गर्व और मान की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे गांव से श्री रामचंद्र गुर्जर जी को कांग्रेस पार्टी की कैथल की जो बागडोर है उसकी प्रधानगी की इनको डोर दी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और मैं युवा मिशन डांड की तरफ से इनको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गांव वासियों की तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि पार्टी ने इनको पूरी डिस्ट्रिक्ट की बागडोर दी है, तो मैं तो गांव वासी होने के नाते इनसे गुजारिश करूंगा कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अपने गांव का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें और जहां भी कहीं पर भी अपने गांव को आपकी जरूरत महसूस हो तो वहां पर गांव का साथ दें। आपको एक बार दोबारा से डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई सोनिया रुपेश जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा मास्टर रोशनलाल जी को कि वो मंच पर आए और रामचंद्र गुर्जर जी के बारे में अपने विचार रखें। उनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मास्टर रोशनलाल जी। आदर और सम्मान के योग्य पूर्व सरपंच प्यारा सिंह जी, पूर्व सरपंच धर्मपाल जी, ब्लॉक समिति मेंबर बलिराम पठानिया जी, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज ये पूरा गांव बड़े ही खुशियां मना रहा है कि हमारे एक युवा साथी को पूरे जिला कैथल की एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी की बागडोर मिली है। इस जिम्मेवारी के लिए अगर हम ये कहें कि पूरे जिले में सिर्फ एक ही चेहरा ऐसा था जो इस जिम्मेवारी को सही और बखूबी ढंग से निभा सकता है, इसके लिए मैं
सबसे पहले तो भाई रामचंद्र गुज्जर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे गांव की ओर से इनको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आपने इनका पूरा लंबा जो राजनीतिक कैरियर है वो देखा है। इस व्यक्ति ने हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार जो संयम, शालीनता, अनुशासन इन्होंने बना के रखा, आज उसका फल एक राष्ट्रीय पार्टी ने इस गांव ढांड को गौरवित किया है कि पूरे जिला कैथल में एक ऐसा चेहरा जो पूरी पार्टी को संभाल के रखे, लोगों को अनुशासन सिखाए। और इसके लिए जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, भाई रामचंद्र के ऊपर विश्वास दिखाया। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव के लिए आज बहुत ही गर्व का विषय है, खुशी का विषय है। इस प्रकार की खुशियां ये कोई एक समाज की बात नहीं है, एक वर्ग की बात नहीं है, ये पूरा जिला कैथल के लिए। आज गांव ढांड का नाम पूरे हरियाणा में बड़े गर्व के साथ लिया जा रहा है, वो हमारे भाई रामचंद्र गुज्जर की वजह से है। एक बार फिर मैं आप सभी की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने पिछले लगातार कई साल मेहनत की है, उसी प्रकार मेहनत करते रहें और भविष्य में भी और ज्यादा मेहनत करके इस गांव का नाम चमकाएं। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर लक्ष्मण लाल जी, आपने सीमित शब्दों में रामचंद्र गुज्जर जी के बारे में बहुत कुछ बताया। अब मैं आमंत्रित करूंगा मास्टर मोहिंदर कुमार जी को कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। मास्टर मोहिंदर कुमार जी। मान और सम्मान के योग मेरे प्यारे गांव ढांड के वासियों और भाई रामचंद्र जी के साथ आए हुए हमारे मेहमान आज के, मैं पर्सनली तो जानता नहीं, और गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि रोशन लाल जी ने काफी कुछ बोला कि रामचंद्र जी जो हैं बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और बड़े धैर्यवान हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उनमें इन्होंने अपना एक संयम बनाए रखा। और नहीं तो आज का दौर जो चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों को उथल पुथल का, यहाँ नीचे वहां, यहाँ नीचे वहां। मैंने देखा है एक साल में क्या है, एक महीने में 3-3 पार्टियां बदलते हुए देखा है। इस बात के लिए तो मैं विशेष रूप से भाई को ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ईमानदारी और कहीं ना कहीं समाज की जो सेवा की जो इच्छा है और एक व्यक्तिगत जो आप अपने व्यक्तित्व की जो चिंता है, वो भाई के अंदर में मुझे दिखाई दी। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि और भी वक्ता हो सकते हैं काफी सारे, और काम भी हो सकते हैं भाई को भी, मैं भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में यह भी कहना चाहता हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो भाई के ऊपर विश्वास जताया है, गांव के लिए वो बड़े गर्व की बात है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैथल कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कितने लोग, कितने तरह के समाज, कितने व्यक्ति, कोई पढ़ाई में, कोई धन में, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। मैं कहूंगा इन्होंने एक मेडल जीत लिया है और ये मेडल आपके लिए है। आप इस मेडल से अलग नहीं हो। आप में से कोई भी कुछ करता है, अकेले रामचंद्र जी नहीं, आप में से कोई भी कुछ करता है, वो समाज की साझी विरासत है। और एक बात और कहूंगा कि ये जो पद का निर्वाह करना है ना, जो चुनौती है, जिला की कमान संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई उसका डट कर सामना करेंगे। मेहनत बहुत है और आपसे उम्मीद करूंगा कि जहां भी भाई को साथ की जरूरत होगी, हम सभी ग्रामवासी और आए मेहमानों से भी, जिस भी गांव से हैं, जहां से हैं, कि भाई को पहले की तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। हम आपको और ऊंचा देखना चाहते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से भाई को बधाई देता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ठीक ढंग से
सोच विचार करने के बाद एक चुनाव होता है ना, ये देखते हैं कि हीरा कौन है, कौन क्या कर सकता है, इनकी क्षमता की जो आंकलन किया है। मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ आप सभी यहाँ आज के स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर महेंद्र कुमार जी, आपने अपने विचार यहाँ पर रखे। मैं आमंत्रित करूंगा बलियाराम पठानिया जी को कि वो आए और रामचंद्र गुज्जर जी के बारे में अपने विचार रखें। बलियाराम पठानिया जी। आप सभी सम्मानित ग्रामवासियों को सबसे पहले मेरी हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूँ। आप इतनी भाई साहब का स्वागत करने के लिए मैं सम्माननीय पूर्व सरपंच श्री प्यारेलाल जी, श्री धर्मपाल जी, श्री और नवनिर्वाचित कांग्रेस के जो जिला प्रेसिडेंट बनाए हैं, हम उनका इस गांव की तरफ से सम्मान करने पर हार्दिक धन्यवाद स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक कर्मठ जुझारू नेता के रूप में इनको चुना है। मैं कांग्रेस पार्टी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और भाई रामचंद्र जी से वो करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि वो गांव के लिए एक अच्छा और विकास के कार्य की तरफ थोड़ा जरूर ध्यान देंगे और गांव का भी एक कर्तव्य बनता है इसके तनमन धन से इसका साथ देंगे। मैं सभी का एक बार फिर भाई को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बलियाराम पठानिया जी, आपने सीमित शब्दों में अपने विचारों को रखा। मैं गांव के यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं या बाहर से मेरे जो भी साथी आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अगर कोई साथी बोलना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि बाहर के साथियों का नाम नहीं पता, वो साथ में पहुंचे हैं। क्या तो उनमें से कोई इच्छुक हो या मेरे कोई गांव का साथी इच्छुक हो, बोलना चाहता है कोई साथी? मैं लक्ष्मी चंद जी पबनावा से हमारे साथी पहुंचे हैं रामचंद्र गुज्जर जी के साथ, उनको स्टेज पर आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखें। लक्ष्मी चंद जी। मैं सबसे पहले ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पार्टी के नवनिर्वाचित पार्टी के अध्यक्ष भाई रामचंद्र गुज्जर जी का स्वागत किया और मैं शुभकामनाएं देता हूं हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई रामचंद्र गुज्जर जी, जिन्होंने पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। 3 महीने पहले पार्टी की मीटिंग कैथल में हुई, जिसमें हजारों कार्यकर्ता पार्टी के मौजूद थे। जब भाई रामचंद्र गुज्जर जी का उस मीटिंग में नाम आया तो पूरा जिला में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके नाम के ऊपर विरोध कर सके। बड़े गर्व की बात है कि रामचंद्र गुज्जर जी गांव डांड से हैं, जिनका पूरे जिला में किसी भी कार्यकर्ता ने कोई विरोध नहीं किया, इसके नाम पर सहमति बन गई। और जो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में पार्टी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, वो ऐसे नहीं है कि पार्टी ने पद दे दिया और पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी का जिलाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मीटिंग करेंगे, राहुल गांधी के साथ मीटिंग करेंगे, सीधा हाईकमान से अटैच रहेंगे। और जो जिला में हमारे मंत्री बनते हैं, उनसे आने वाले जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे पावर कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उनके फल पावर दी गई है। हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे साथी और भाई रामचंद्र गुज्जर जी को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी जहां भी जिस भी स्थिति में भाई को हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं गांव पबनाव से बिलोंग करता हूं और मेरा रामचंद्र जी के साथ बहुत लंबे समय से संपर्क है, संबंध है, नाता है। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जय कांग्रेस, जय भारत।
धन्यवाद साथी का। मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा युवा मिशन टीम और पीर कमेटी को, और भी जो साथी यहाँ पर आना चाहें। रामचंद्र गुज्जर जी को एक मोमेंटो के साथ सम्मानित किया जाएगा। युवा मिशन टीम के सदस्य मंच पर पहुंचे। पीर कमेटी भाई संदीप, राम प्रताप, मोनू, रवि, जो भी साथी स्टेज पर आने के लिए उत्सुक है वो स्टेज पर आ जाएं। रामचंद्र गुज्जर जी को एक मोमेंटो के साथ सम्मानित किया जा रहा है। क्या नाम? वीरेंद्र पीछे आ जाओ, आ जाओ, धन्यवाद सभी साथियों का। रामचंद्र जी धन्यवाद सभी साथियों का। हम आमंत्रित करता हूं आप सबके पसंदीदा, जिनके लिए पूरी भीड़ यहाँ पर ये गुज्जर चौपाल खचाखच करी है, जो कि पैसों के द्वारा दिलाई गई भीड़ नहीं है। एक प्यार और प्रेम में आई हुई उत्सुक लोग हैं जो रामचंद्र गुज्जर जी का कभी से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने प्रिय नेता के, प्रिय गांववासी के, हम सबके पसंदीदा रामचंद्र गुज्जर जी आमंत्रित है मंच पर। रामचंद्र आज इस चौपाल में पहुंचे सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक आभार करता हूं। उसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया वो किन साथियों के माध्यम से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने 12 तारीख को अपने संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे हरियाणा के 22 जिलों के अंदर अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की। उसी घोषणा के अंदर आपके इस भाई और बेटे का भी नाम था। जैसे ही वो लिस्ट सार्वजनिक हुई, आप लोगों के प्यार और उसके स्नेह ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। रात 10 बजे के आसपास लिस्ट जारी हुई। सबसे पहले मेरे पास हमारे विधायक कैथल से मेरे भतीजे आदरणीय आदित्य सिंह सुरजेवाला जी का फोन आया। उन्होंने कहा, चाचा जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। मैंने उनसे पूछा कि विधायक जी, अभी तो इंतजार कर रहा था पूरा हरियाणा की निगाहें लगी हुई थी कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा और वो लिस्ट कब आएगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि चाचा जी अब लिस्ट आ गई और मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दी है। उसके बाद हमारे से जुड़े हुए हर आदमी का प्रयास रहा कि वो फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर आदमी ने पूरी रात शुभकामनाएं, वेल विशेष देने का काम किया। उससे अगले दिन जैसे ही मेरे ग्रामवासियों को पता चला, मुझे नहीं लगता कि पूरे गांव से 36 बिरादरी का कोई भी घर पीछे रहा हो। हर आदमी ने जाकर के, हर व्यक्ति ने जाकर के मुझे आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार से सिर्फ एक घोषणा के बाद ही आप लोगों का जो प्यार, प्रेम, स्नेह मुझे मिला, मैं उसका सदा ऋणी रहूंगा। ये मेरे जीवन का बहुत ही ऐसे भावुक पल थे कि मैं पिछले 55 साल की उम्र में 35 साल से राजनीति के इस मैदान में आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मन था। कदम कदम पर
परिवार और गांव ने पूरा साथ और सहयोग दिया। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक चुनाव में ही आदमी अपने गांव वासियों से बैर लगा लेता है। ये आप लोगों का प्रेम है कि पिछले 35 साल की राजनीति में हमने पूरे गांव के अंदर एक भी परिवार या एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि राजनीतिक द्वेष की वजह से, राजनीतिक दुर्भावना की वजह से रामचंद्र के साथ हमारा मनमुटाव है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो बधाई और वेल विशेष का सिलसिला चला, उसी में मेरे गांव की सामाजिक संस्थाएं हैं। गांव डांड के अंदर युवा मिशन, ज्ञान विज्ञान समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, युवा मंच भगत सिंह, कबड्डी क्लब, गुरु गोरखनाथ, पीर कमेटी, इन कमेटी के काफी लोगों ने उसमें भी आके आपस में विचार विमर्श करके 5 साथी एडवोकेट सोनू शर्मा जी, मेरे भतीजे लगते हैं संदीप कसाना जी, मेरा पोता लगता है विकास विक्की, भतीजा है दूसरा संजू कहते हैं जिसको हम, और एक मेरे भतीजे गुरजीत। कल शाम को ये 5 बच्चे मेरे पास गए और इन्होंने कहा कि एक बार आप गांव में चौपाल में आए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने इन सभी हमारी जो सामाजिक संस्थाएं और कमेटी हैं, मैं इनको कह रहा था कि भाई बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई है उसके लिए हम सब मिलकर के पार्टी नेतृत्व का अपने गांव के अंदर धन्यवाद करेंगे। उसी कड़ी में मैं आप सबको बुलाऊंगा। पर हमारे इन साथियों का अनुरोध था कि आपने जो भी करना है वो आप बाद में करें। एक बार आप अपने परिवार के बीच में, अपने गांव के साथियों के बीच में आए और हमसे मिलें। तो आज मैं उसी कड़ी में आपके बीच में हूं। मेरे से पूर्व में मेरे बड़े भाई, मेरे साथ में मेरे क्लास फेलो भी रहे भाई महेंद्र कसाना जी, मेरे छोटे भाई हैं मास्टर रोशनलाल जी, और हमारे बलियाराम जी जो हरियाणा पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं, सोनू एडवोकेट जी ने, और हमारे साथी हैं भाई लक्ष्मी जी। आपके बीच में मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। मैं आपके बीच से आपका एक खून, आपका हिस्सा हूं। हर आदमी छोटे बच्चे से लेकर के, और मेरे गांव में आज सबसे बुजुर्ग हमारे चाचा हरबंश जी बैठे हैं। कल्ला व्यक्ति रामचंद्र के बारे में जानता है कि वो कैसा है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये मेरा परिवार है। और अपनों के बीच खड़े होकर के किसी प्रकार की भाषणबाजी का भी कोई औचित्य नहीं बनता। पर कुछ बातें जैसे अभी भाई महेंद्र ने, मास्टर रोशन जी ने, सोनू एडवोकेट जी ने, परिवार के साथ सभी साथियों ने आपके मेरे बारे में बताई। पूरा गांव, इस सब चौपाल में जितने भी साथी उपस्थित हैं, गांव के सभी सरपंच, गांव के सभी मेंबर पंचायत, ब्लॉक समिति, भिन्न संगठनों के अध्यक्ष, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अगर मैं किसी कले व्यक्ति का नाम लूंगा तो स्वाभाविक है कि कोई हमारा बुजुर्ग, कोई मेरा भाई, कोई मेरा भतीजा या कोई हमारा बच्चा उसमें छूट जाए। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा कि मैं कले का नाम लेकर के संबोधित नहीं करूंगा। आप सबका सामूहिक तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस पार्टी लगभग हमारे 3 प्रदेशाध्यक्षों का कार्यकाल, डॉक्टर अशोक तंवर जी का, बहन शैलजा जी का और अबूदय भान जी का, इस दौरान पार्टी ने कई बार प्रयास किए कि संगठन बन जाए। कुछ ऐसे विशेष कारण रहे कि नहीं हो पाया। अब 4 जून को हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वो चंडीगढ़ आए और उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रदेश के सीनियर नेताओं से बात करके कि अब बहुत जल्द हरियाणा के अंदर संगठन होगा। और पूरे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के हाईकमान पे निगाह लगी हुई थी कि कब लिस्ट आए, कब लिस्ट आए। इसी कड़ी के अंदर पूरे हरियाणा में हमारे ऑब्जर्वर आए। कांग्रेस पार्टी के जो नेता बीच में काम कर रहे हैं, साथी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उन सबसे आवेदन मांगे गए। अपने जिले में भी कुछ बहुत से साथियों ने आवेदन किया। ये पार्टी की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उसी कड़ी में आपके भाई, बेटे और भतीजे का जो नाम आया, मैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हमारे जो प्रभारी हैं बी के हरिप्रसाद जी और मेरे बड़े भाई और मेरे राजनीतिक गुरु भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, मैं सभी का तहे दिल से इस नियुक्ति के लिए धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी की राजनीति के साथ साथ लंबे समय से हम सुरजेवाला परिवार के साथ जुड़े रहे। हमारे बड़े आदरणीय स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे विधायक भतीजे आदित्य सुरजेवाला जी और भाई सुदीप सुरजेवाला जी का स्नेह और प्यार मुझे समय समय पर मिलता रहा। आप सब मेरी ताकत हैं। उसी के बलबूते पर मैं ये पूरे जिला के अंदर आपको इस सभा में पहली बार संबोधित करते हुए वचन देता हूं कि मैं अपने गांव और परिवार पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। पार्टी ने, मेरे नेताओं ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय रामचंद्र गुज्जर जी। ये पूरा गांव आप सबके साथ है, तो कोई भी साथी, मैं स्वागत करता हूं भाई राहुल का, जो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो आगे आए। भाई राहुल गंगा जी, वो भी रामचंद्र गुज्जर जी के प्यार में आज यहाँ पहुंचे हैं, भाई राहुल गंगा जी। तो सभी साथियों ने बड़े संयम पूर्वक अपने प्रिय नेता, प्रिय भाई के विचारों को सुना।